स्टूडेंट लास्ट क्लास में हमने देखा था लूमियन का इंटरफेस कैसा है। हमने एक लूमियन का ओवरव्यू देखा था। आज की क्लास में हम देखते हैं कि लूमियन के प्लांट किस तरह काम करते हैं। आज हम देखेंगे कि लूमियन में आप स्केचअप की फाइल को किस तरह इंपोर्ट करेंगे, किस तरह से टेक्सचर करेंगे और आप रेंडर किस तरह से। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है इंपोर्ट न्यू मॉडल। स्केचअप की फाइल को लूमियन में इंपोर्ट कैसे करेंगे। सेकंड है लाइव सिंक, स्केचअप की फाइल और लूमियन की फाइल को सिंक कैसे करेंगे। मटेरियल जो हमने लूमियन में स्केचअप की फाइल को इंपोर्ट करा है उसको मटेरियल कैसे डालेंगे, कैमरा कैसे लगाएंगे, आप उसमें लाइटिंग कैसे करेंगे और उसका स्टाइल कैसे करेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेरे पास एक स्केचअप की फाइल है और यहाँ पे मैंने उसमें टेक्सचर्स डाले हुए हैं ऑलरेडी। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टेक्सचर और कलर मैंने डाले हुए हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने ग्रास भी डाला हुआ है और यहाँ पे मैंने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल किया जिसका नाम है लूमियन लाइव सिंक। तो देखते हैं कि ये काम किस तरह करता है। स्टूडेंट, आप इस फाइल को सेव करके और आप लूमियन में इंपोर्ट करेंगे। आप क्या करेंगे, फाइल को सेव एज करेंगे और सेव एज आप इसे लोअर फॉर्मेट में करता हूँ मैं 2019 फॉर्मेट में मैं इसे काम करता हूँ और फॉर लूमियन 11 के नाम से मैंने इसको सेव कर दिया। यहाँ पे मेरे पास फॉर लूमियन 11 के नाम से फाइल सेव है। आप आएंगे यहाँ पे लूमियन पे, आप इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे और फॉर लूमियन 11 पे आपने क्लिक किया। आप यहाँ से इसे ओके कर देंगे। जैसे आपने ओके किया यहाँ पे तो ये फाइल इंपोर्ट हो रही है। ये आपके लूमियन के इंटरफेस में इस तरह से ये फाइल, जैसे आप माउस लेके आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये फाइल आ गया। आपने यहाँ क्लिक किया, जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ पे आपको ये और भी आपको फाइल इंपोर्ट करने नहीं करनी मुझे, तो आप सिलेक्ट पे आएंगे तो आप एग्जिट हो जाते हैं। यहाँ पे आप एग्जिट हो गए। यहाँ पे आप फिर मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि आप जूम इन जूम आउट किस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने अभी एक एक्सटेंशन सेव किया था जिसका नाम था लाइव सिंक। मैं ये देखना चाहता हूँ कि लाइव सिंक एग्जैक्टली काम कर रहा है या नहीं। आप क्या करेंगे, कोई भी मटेरियल मैंने यहाँ पे ग्राउंड पे प्लेस कर दिया। यहाँ पे ये ब्राउन कलर का मैंने मटेरियल प्लेस किया, आप देख रहे हैं यहाँ पर। और मैंने यहाँ पे लाइव सिंक स्टार्ट किया। यहाँ से आपने स्टार्ट किया और आप यहाँ पर आकर देखते हैं लूमियन में, यहाँ पे स्केचअप में मैंने यहाँ पे कलर चेंज किया यहाँ पे, और यहाँ पर आके मैंने सेव नहीं किया, जस्ट मैंने यहाँ पे लाइव सिंक को प्ले किया तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरा ये चेंज हो गया है। काफ़ी इजी था काम करना यहाँ पे। अभी आप देख रहे हैं कि मैं किसी भी ऑब्जेक्ट के किसी भी मटेरियल को सिलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, पूरा मॉडल सेलेक्ट हो रहा है। आप क्या करेंगे, आप मटेरियल्स पे आते हैं। तो अब आप जब मटेरियल्स पे आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक एक मटेरियल को आप सेलेक्ट कर पा रहे हैं। देख रहे हैं आप यहाँ पे सेलेक्ट कर पा रहे हैं, ईजी है काफ़ी। आप इसे सेव कर लेते हैं क्योंकि मैं फाइल को एक बार इंपोर्ट कर लिया मैंने, मैं सेव कर लेता हूं। तो आप क्या करेंगे, क्लास 2 के नाम से मैं इसे सेव कर लेता हूं। यहाँ पे आप बिल्ड पे आते हैं, आप यहाँ पे आ गए। जब आप इस तरह का कोई मॉडल को इंपोर्ट करते हैं तो सबसे पहला काम होता है मैं उसका टेक्सचर को, लूमियन का टेक्सचर डालूं। आप क्या करना चाहते हैं, आप इस कलर को चेंज करना चाहते हैं। आप क्या करेंगे, जैसे आप किसी भी जो लूमियन है वो मटेरियल को पुट करता है, मटेरियल को सिलेक्ट करता है। जैसे ही मैंने मटेरियल को सिलेक्ट किया, कलर को सिलेक्ट किया, तो सिलेक्ट करते ही यहाँ पे ये लाइब्रेरी आ जाती है। यहाँ पे मैं आउटडोर पे जाता हूँ और आउटडोर पे ये मेरे पास अलग अलग टैब बने हुए हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले ब्रिक्स हैं, यहाँ पे कंक्रीट है, ग्लास है, मेटल है, प्लास्टर है। आप प्लास्टर लगाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सर मैं ये प्लास्टर यूज़ करना चाहता हूँ। आपने सेलेक्ट किया, आप आउटडोर पे गए, आपने प्लास्टर पे गए और आपने यहाँ पे ये प्लास्टर को आपने सेलेक्ट कर दिया, एक्सटीरियर वॉल को। जैसे आपने इसको सेलेक्ट किया तो आप देखते हैं कि ये अप्लाई हो जाता है। यहाँ पर आप इसको ओके कर देंगे, सेव चेंज कर देंगे। तो जैसे आपने यहाँ पर आप देखेंगे कि ये अप्लाई हो गया, आप सिलेक्ट करेंगे तो इस मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर आ जाएंगे। तो मुझे ग्लोसीनेस नहीं चाहिए, आप इसको ऑफ कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन नहीं चाहिए मुझे, मैं ऑफ कर दूँ। तो रिलीफ लाइक ए बम्प, आप बम्प को कम ज़्यादा कर सकते हैं। और आप इसका अगर स्केल बढ़ाना चाहते हैं, मैं अगर जूम इन करके आपको स्केल दिखाऊंगा यहाँ पर तो आपको समझ आएगा कि स्केल किस तरह से काम कर रहा है। तो यहाँ पे मैं अगर स्केल को बड़ा कर देता हूँ, यहाँ रिलीफ पे काम कर रहा हूँ, यहाँ स्केल को बड़ा कर देता हूँ, छोटा कर देता हूँ, तो ये आउटपुट आएगा आपके पास।
तो फिलहाल आप इसको इस तरह से रखेंगे और आपने इसे ओके किया। जस्ट मैंने मटेरियल को पुट किया है यहाँ पे और आपको एडिट करके बताया। आप यहाँ पर आते हैं, मुझे यहाँ पे ब्रिक्स डालना है, फिर मैं आउटडोर पे आऊँगा। आउटडोर पे यहाँ पे मुझे ये ब्रिक्स हैं, यहाँ पर आप इसके अलग अलग पेजेस पे आ सकते हैं कि आपको कौन से ब्रिक्स अप्लाई करनी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अलग अलग टाइप का मेरे पास ब्रिक्स है। जैसे ही मैंने इधर अप्लाई किया तो आप देख रहे हैं कि कुछ इस तरह का आउटपुट आ रहा है। आप नहीं चाहते, आप एडिट करना चाहते हैं, आपने गलती से डाल दिया यहाँ पर, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एरो से आप वापस आ सकते हैं। आप उसी पेज पे आ गए। आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप ये ब्रिक डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको ये प्रीव्यू भी दिखा रहा है, आप फिर वापस आएंगे, आप ये ब्रिक डाल सकते हैं। आपको जोन से ब्रिक चाहिए आप वो इधर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप ये अप्लाई कर सकते हैं। आप 3 नंबर पेज पे आएंगे, आप यहाँ पर आते हैं, आपको कौन से ब्रिक्स चाहिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ इस तरह का आपको मिल रहा है। तो फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर ये ब्रिक्स से मैं सेटिस्फाई था, तो मैं इसको यहाँ पे ओके कर देता हूँ। ईजी है। आप फिर सेलेक्ट करेंगे, आप इसके मटेरियल पे जाते हैं तो थोड़ी सी ग्लॉसीनेस होनी चाहिए। स्टोन है तो थोड़ा सा रिफ्लेक्शन भी होना चाहिए, रिलीफ ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पे स्केल पे आप देख सकते हैं कि आपको ये ठीक लग रहा है, मुझे स्केल में कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने यहाँ पर देखा कि 2 टेक्सचर अप्लाई कर चुका हूँ। यहाँ पर मेरे पास वुड है, आप वुड पे आएंगे। आउटडोर के अंदर आप यहाँ पर देखेंगे कि क्या आपके पास वुड है। यहाँ पर हम चेक करेंगे, स्टोन है, ये वुड है मेरे पास, आउटडोर के यहाँ पे वुड है। आपने ये सिलेक्ट किया, आप देखेंगे जैसे ही सिलेक्ट किया तो यहाँ पे मैं ये वुड मेरे पास आ गया। मैंने इसको सिलेक्ट किया, आप यहाँ सिलेक्ट करेंगे, ये वुड आ जाएगा। आप नेक्स्ट पेज पे आएंगे, आपको ये वुड नहीं चाहिए, ये वुड मुझे ठीक लग रहा है। यहाँ पे मैंने इसको ग्लोसीनेस कम कर सकते हो, रिफ्लेक्शन नहीं चाहिए इतने कम कर सकते हो, बम्प चाहिए, स्केल आपको कम ज़्यादा करना है। स्केल एग्जैक्टली जितना स्केल है उतने पे मैं सेटिस्फाई हूँ, मुझे स्केल में कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ इस तरह का आप ये चाहते हैं कि सर जो वुड का आपने यहाँ पे अप्लाई किया वही वुड सभी जगह आ रहा है, बिल्कुल ठीक। जहाँ पे नहीं आ रहा हो हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पे एक आपने जो स्केचअप में जहाँ पे मटेरियल आप डाल के लाए थे, आपने वही सेम मटेरियल हर जगह पे चेंज हो जाता है। तो ये काफ़ी इजी प्रोसेस है काम करने का। आप ऊपर के छत पे चेंज करना चाहते हैं, आप फिर आउटडोर पे आएंगे, फिर मेरे को क्या चाहिए, वुड चाहिए, वुड नहीं चाहिए, यहाँ पे मुझे स्टोन चाहिए। यहाँ पे आपको देखेगा कि यहाँ पे आप रूफ को चेंज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे कुछ इस तरह का चाहते हैं, अलग अलग टाइप का है, आप किस तरह का चाहते हैं, आप इधर का चाहते हैं, आप इस तरह का चाहते हैं, आपको ये चाहिए, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप अलग अलग, ये ठीक लग रहा है आपको अगर ये ठीक लग रहा है, सेकंड पेज में जाएंगे, आपको यहाँ से कुछ और चेंज करना है, कुछ कलर में आपको चेंज करना है। अगर आप सोच रहे हैं कि जैसा मेरे पास स्केचअप में कलर था आप वैसे ही लेना चाहते हैं, यहाँ पे थोड़ा ग्लोसीनेस, रिफ्लेक्शन को मुझे इतना नहीं चाहिए, रिलीफ हर जगह चाहिए होगा, थोड़ा सा बम्प बढ़ाना चाहता हूँ। आप स्केल पे अगर इधर काम करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी आप स्केल पे काम कर सकते हैं, नहीं करना चाहते आप इसको, ठीक है। आपने इसको ओके किया। यहाँ पे आप कलर चेंज करना चाह सकते, आप यहाँ पे आएंगे, आप मैं इसे सेव मटेरियल को सेव करना चाहता हूँ, कोई और मटेरियल लेना चाहता हूँ, कस्टम मटेरियल बनाना चाहता हूँ। यहाँ पे कॉपी पेस्ट का भी ऑप्शन है कि आप किसी ऑब्जेक्ट में अगर डालना चाहते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि मुझे कलर मैप दिखाई दे रहा है, नॉर्मल मैप है बम्प के लिए, ठीक है। अगर आप और कोई नॉर्मल मैप इंपोर्ट करना चाहते हैं, और डिस्प्लेसमेंट मैप भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे आपने इसे ऑन किया तो यहाँ पे कुछ इस तरह का आया। आप अब ये चाहते हैं कि थोड़ा सा मैं इसका कलर चेंज कर दूं, जो कलर है वो काफ़ी डार्क आ रहा था, तो आप कस्टमाइजेशन में आप आएंगे और यहाँ से मैं इस कलर को थोड़ा सा यहाँ से ब्राइट कर सकता हूँ। देख रहे हैं यहाँ पे आपने यहाँ पे चूज कलर में और कोई कलर चाहते हैं तो आप और कोई कलर ले सकते हैं, फिलहाल मुझे नीड नहीं है तो आप यहाँ पर आएंगे। आपने देखा कि यहाँ पे अभी मैं ग्लास पे आता हूँ, मेरे पास ये ग्लास है, यहाँ पे एडवांस ग्लास है, हम एडवांस ग्लास यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने क्लिक किया तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ट्रांसपेरेंट ग्लास आ गया। आप एक्सटीरियर में रिफ्लेक्शन बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से रिफ्लेक्शन बढ़ा सकते हैं। मैं इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करना चाहता हूँ वो कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी आप नहीं करना चाहते वो कर सकते हैं। डबल साइडेड चाहते हैं, ग्लोसीनेस आप चाहते हैं, थोड़ा सा ब्लरी चाहते हैं तो आप ब्लरी ले सकते हैं। इसमें बम्प चाहते हैं ग्लास में तो आप बम्प ले सकते हैं। इस तरह से आप ग्लास पे काम कर सकते हैं, एक एक टूल को आप रेंडर करके दे सकते हैं।
अब मैं अगर यहाँ पे नीचे फ्लोर पे काम करना चाहता हूँ, आप इधर आएंगे, फिर आउटडोर पे आते हैं, फिर यहाँ पे स्टोन्स पे आते हैं और अलग अलग टाइप का यहाँ पर आपको ये स्टोन्स मिलता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे मुझे कुछ इस तरह का स्टोन्स चाहिए। आप ई प्रेस करके आप टाइलिंग देख सकते हैं कि क्या ऐसा चाहिए, नहीं चाहिए आपको, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि अलग अलग टाइप का आपके पास ये पेजेस भी अलग अलग हैं। यहाँ पे मेरे पास कंक्रीट है, आप अगर कंक्रीट का अगर आपको फ्लोर बनाना है तो आप वो बना सकते हैं। आप रोड बनाना चाहते हैं, स्टोन में ही हम आते हैं और स्टोन में देखते हैं कि मुझे अगर कुछ अच्छा सा यहाँ से, तो ये ठीक लग रहा है मुझे, मैं यहाँ पे इसे अप्लाई कर सकता हूँ। गुड। आप फिर यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे भी मुझे स्टोर चाहिए। आप आउटडोर में आते हैं, मुझे यहाँ पर स्टोन चाहिए था, यहाँ पे मैं ब्रिक्स पे आ जाता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कुछ इस तरह की ब्रिक्स यहाँ पे है, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए। आप ये लगा सकते हैं, आप ये ब्रिक्स का यूज़ कर सकते हैं, ये दिस इज़ गुड, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप ओके करेंगे, फिर नेक्स्ट आएंगे, फिर आप आउटडोर पे आएंगे, फिर आप यहाँ पे स्टोन पे आते हैं, फिर अलग अलग पेज में आप ढूंढ सकते हैं कि आपको किस तरह की ये ब्रिक्स चाहिए। आपको कुछ इस तरह का पत्थर चाहिए, आप लगा सकते हैं। आपने ओके कर दिया। तो अभी जस्ट मैंने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया है मटेरियल को। मटेरियल आप देख रहे हैं काफ़ी इजी है मटेरियल लगाना, तो बहुत ज़्यादा इजी है। आपने सेलेक्ट किया, जस्ट सेलेक्ट एंड पुट, आपको मटेरियल करना है और कुछ नहीं करना। यहाँ पे मुझे ग्रास चाहिए, तो आउटडोर में आपने देखा मेटल है, प्लास्टर है, यहाँ पे मुझे ब्रिक्स है लेकिन ग्लास नहीं है। तो यहाँ पे मैं वेरियस में आऊँगा और मेरे पास यहाँ पे आप देखेंगे 2D ग्रास है। आप कोई भी ग्रास को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, और मेरे पास 3D ग्रास भी है। जब मैं रेंडर करूँगा तो फिर मैं 3D ग्रास का यूज़ करूँगा, अभी मुझे ज़रूरत नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं ग्रास को। मैंने यहाँ पे 2D ग्रास यहाँ पे आ गई, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे भी ग्रास आ गई। आप चाहते हैं कि सर यही ग्रास को आप कॉपी करें और मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँ। कहाँ पे पेस्ट कर दूँ? जो मेरा ये मटेरियल है, यहाँ पे जो मेरा ग्रास का मटेरियल है, आप चाहते हैं कि मैं एक स्टैंडर्ड मटेरियल लूँ। यहाँ पे मैंने स्टैंडर्ड मटेरियल लिया, यहाँ पे ग्लोसीनेस और रिफ्लेक्शन को कम किया और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट मटेरियल कर दिया। तो आपने देखा कि जो मैंने मटेरियल यहाँ पे डाला था, सेम मटेरियल मेरे पास यहाँ पर आ गया। तो अभी आप आएंगे, यहाँ पे मैंने रोड बनाया हुआ है। आप आउटडोर में आते हैं, आप रोड पे आते हैं, आप किस तरह का रोड का मटेरियल लेना चाहते हैं, आप यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप, जितना आपका सीन है आप उतने सीन के हिसाब से भी मटेरियल ले सकते हैं। एक और चीज़, अगर आप ये चाहते हैं कि सर यही मटेरियल मैं यूज़ करूँगा, आपने क्लिक किया, आप यहाँ स्टैंडर्ड पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे सेम मटेरियल वैसा के वैसा रहेगा। ग्लोसीनेस नहीं चाहिए, रिफ्लेक्शन इतना नहीं चाहिए, रिलीफ भी नहीं चाहिए इतना। तो सेम मटेरियल आप पुट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने सेम मटेरियल पुट कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से आप कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर सेम मटेरियल चाहते हैं तो आप सेम मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। आप कैमरा लगाना चाहते हैं यहाँ पर, आप यहाँ पर आएंगे, मैं इसको थोड़ा सा 35 mm पे ले आता हूँ। 36-35 mm पे आप आ सकते हैं। आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं यहाँ पे कि आपको कितना बड़ा फ्रेम चाहिए। आप अप डाउन कर सकते हैं, आप ऐसे नीचे से देख सकते हैं, क्योंकि एक्सटीरियर है तो आप कुछ इस तरह पीछे से देखेंगे। इसे आपके फ्रेम में पूरा आना चाहिए। अप डाउन कर सकते हैं इस तरह से, और आपने यहाँ पे कैमरा यहाँ पे सेट कर दिया। आप कस्टम स्टाइल में जाएंगे, आपने रियलिस्टिक लिया, मेरा फेवरेट है रियलिस्टिक। कलर करेक्शन को मैं ऑफ कर देता हूँ। आप किसी भी टाइम कैमरे में कुछ भी चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार फिक्स कर लिया तो आप अपडेट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे आप आए, फिर क्लिक करेंगे तो ये अपडेट हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने कैमरा लगा दिया है, मैंने यहाँ पे कलर करेक्शन को ऑफ कर दिया है। इफेक्ट्स में आएंगे, कैमरे में आएंगे, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव ले सकते हैं। यहाँ पे आप इसे ऑफ एंड ऑन कर सकते हैं। आपने फर्स्ट रेंडर निकालेंगे यहाँ पे, तो वही तरीका जब भी आप काम करें, एक नया फोल्डर बनाएं। एक्सटीरियर के नाम से मैंने एक फोल्डर बनाया, आपने इसे 1 के नाम से सेव किया। जैसे आप रेंडर करेंगे तो फर्स्ट रेंडर आपका कुछ इस तरह का निकल के आ रहा है। अभी मैंने मटेरियल पूरा नहीं डाला है, जस्ट आपको एक सीन रेंडर करके दिखा रहा हूँ यहाँ पर। यहाँ पे मैं वापस आ सकता हूँ यहाँ पे
और मैं स्काई के अंदर डायरेक्शन चेंज करता हूँ सन की, कि मेरी जो सन की रोशनी है वो मेरे घर के ऊपर आनी चाहिए। यहाँ पर आप एक टेस्ट रेंडर फिर निकालते हैं, आपने 2 9 दिया, आप फिर सेव करते हैं, आप देखेंगे कि मेरी जो रोशनी है वो मेरे घर के ऊपर आनी शुरू हो गई है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ओके कर सकते हैं। आप फिर बिल्ड पे जाते हैं, यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पे लाइब्रेरी पे आ जाते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरे पास यहाँ पर आउटडोर के अंदर आप आएंगे, डबल क्लिक करेंगे और कुछ इस तरह का यहाँ पे मेरे पास एक्सेस है। आप इसमें यूज़ करना चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आता हूँ नेचर पे, आप डबल क्लिक करेंगे और नेचर पे भी आपके पास यहाँ पर ये अलग अलग टाइप के नेचर यहाँ पर आप दिखाई देख रहे हैं आप यहाँ पर। काफ़ी इजी है, यहाँ पर आप देख रहे हैं काम करके, यहाँ पे ये काफ़ी अलग अलग टाइप के दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आप अलग अलग टैब सेलेक्ट करेंगे तो अलग अलग आपको ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा। मुझे ये बाउंड्रीज ढूंढ रहा था, यहाँ पे मुझे ये बाउंड्रीज चाहिए, आप इसे सिलेक्ट करते हैं और मैं इसे कहाँ लगाना पसंद करूँगा, मैं अपने घर के कॉर्नर पे लगाना पसंद करूँगा यहाँ पर। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर आएंगे, आपने इसे क्लिक किया और मैं इसे रोटेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं इसको एग्जैक्टली 90 डिग्री कर दूंगा, 0 कर दूंगा, तो ये आपका इस तरफ ऐसे आएगा। आप इसे जूम इन करके और आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे बॉर्डर पे लेके आ सकते हैं। तो मैं मूव कर सकते हैं इसे यहाँ पर। मैंने आपको लास्ट क्लास में कॉपी करना बताया था, कॉपी कैसे करेंगे। आप क्या कर सकते हैं, आप मेरे पास आता है, यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ, मैं दोबारा प्लेस करना चाहता हूँ तो दोबारा प्लेस कर सकता हूँ, और इसको कॉपी करना चाहता हूँ तो यहाँ पे आप इसे कॉपी कर सकते हैं। ये देख रहे हैं आप, इजी है। इससे एक और आसान तरीका बताता हूँ मैं आपको। जैसे आप यहाँ पर आएंगे नेचर पे और आपने इसे सेलेक्ट किया तो यहाँ पर एक तो आता है सिंगल प्लेसमेंट और एक आता है मास प्लेसमेंट। आपने मास प्लेसमेंट पे आपने क्लिक किया, आपने यहाँ पे क्लिक किया और आपको कहाँ तक चाहिए, मुझे यहाँ तक चाहिए। आप चाहते हैं कि थोड़ा सा दूरी पे होना चाहिए या आप अपनी बाउंड्रीज में चाहते हैं तो आप एस्केप कर सकते हैं। आप अपनी बाउंड्रीज पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर आपने यहाँ पे क्लिक किया तो आप देख रहे हैं कि ये डायरेक्शन इसका चेंज है। आप यहाँ से डायरेक्शन, यहाँ से जो आपको डायरेक्शन चाहिए आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। आपको नंबर ऑफ आइटम अगर आपको इंक्रीज करने हैं तो यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं, और यहाँ पे मैं इसे कम करना चाहता हूँ तो यहाँ पे आप इसे कम कर सकते हैं। आप ई प्रेस करके जूम इन करके आप यहाँ पे इसको मूव करके आप इसे यूज़र फ्रेंडली बना सकते हैं कि आपको किस तरह से काम करना है। यहाँ पे मैंने 4 लगाए हैं और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे मुझे ये इस तरह से आना चाहिए। तो रैंडम नहीं चाहिए मुझे, मैं चाहता हूँ कि सभी एक जगह पे आने चाहिए। और यहाँ से जैसे मैं एक में ही चेंज करूँ, बीच का जो स्पेस है वो नहीं चाहिए मुझे यहाँ पे। तो आप क्या कर सकते हैं, ये इस तरह का स्पेस पे काम कर सकते हैं। इस तरह से आप इसको डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप, मैंने नंबर ऑफ आइटम्स यहाँ पे आप करेंगे, आप इसे ओके कर देते हैं। आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और आप इंडिविजुअल को भी इस तरह से पास पास आके आप ला सकते हैं। आप फिर यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ से मैं इसे, और यहाँ पे अगर आपको लगे कि ये थोड़ा सा और रोटेट होना चाहिए तो यहाँ पे, और ये इसे थोड़ा सा और अंदर की तरफ कर देता हूँ। आप फिर इधर आएंगे, आप यहाँ पे आएंगे, आपने इसे यहाँ से लेके आया और आप यहाँ से सेलेक्ट करके मैं इसे कॉपी कर देता हूँ, क्योंकि कॉपी करना आसान है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने कॉपी कर दिया। यहाँ पर आप शिफ्ट प्रेस करके मूव कर सकते हैं यहाँ पर,
और आपने देखा कि मेरे पास 3 और 2 5 ये यहाँ पर हैं। मैं अगर यहाँ पर आता हूँ, आप इन सबको सेलेक्ट करना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं इन सबको एक बार में सेलेक्ट कर लूँ, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे आएंगे, आपने कंट्रोल प्रेस किया और आपने कंट्रोल प्रेस करके आप इन्हें मूव कर सकते हैं। मैं यहाँ से इनको मूव कर लेता हूँ। आप यहाँ से अंडू कर सकते हैं। आप यहाँ पे ओल्ड प्रेस करके आप इसे कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ओल्ड प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं इनको कॉपी कर देता हूँ। तो ये जो आपका इंटरफेस है, जब आप काम करेंगे तो आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है इंटरफेस से फैमिलियर होने में, क्योंकि ये वीडियो गेम की तरह काम करता है, उसी की तरह ही चलता है बिल्कुल। और जो आपका अगर हाई कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम है तो वो काफ़ी स्मूथ चलेगा, और लो कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम है तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आपके लिए। यहाँ पर आप आएंगे तो आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे बाउंड्रीज बना दी हैं, ये मुझे ज़रूरी थी ये बाउंड्रीज। आप कैमरे में आएंगे, यहाँ पे फोटो पे क्लिक करते हैं, आप अपना व्यू देखेंगे कि व्यू में मुझे क्या क्या दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे व्यू कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है आपको। मुझे पीछे ट्री चाहिए, आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ट्री पे आएंगे आप, और मेरे पास क्या है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था अलग अलग तरह के क्लस्टर के ट्री हैं, पाम के ट्री हैं। यहाँ पे मैं ये ट्री पे आता हूँ, यहाँ पे बड़े बड़े ट्री हैं मेरे पास, और मुझे कुछ इस तरह के ट्री चाहिए। आपको इस तरह के ट्री हैं आपके पास और आप चाहते हैं कि मैं इनको फेवरेट में डालता जाऊँ, तो आप फेवरेट में भी डाल सकते हैं यहाँ पे। और मैं कुछ इस तरह से इनको एस्केप कर देते हैं। मेरे को ये ट्री चाहिए, ये आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्लस्टर प्लेसमेंट भी कर सकते हैं। क्लस्टर प्लेसमेंट क्या है कि जब मैं इधर क्लिक करूँगा, यहाँ पे आप आए, आपको ये ट्री चाहिए तो आप देखेंगे यहाँ पे कि काफ़ी सारे ट्री आपको यहाँ पे मिलेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हो कुछ इस तरह का ट्री आपको, तो इसे क्लस्टर प्लेसमेंट बोलते हैं। यहाँ से आप इस तरह की प्लेसमेंट ले सकते हो। नेक्स्ट टाइप के अगर आपको ट्री चाहिए, कुछ मिक्स करना चाहते हैं आप, मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये आ जाएंगे। आप इनके पीछे कुछ ट्री लगा सकते हैं यहाँ पर आकर, और आप चाहते हैं कि मैं कुछ इस तरह के ट्री यहाँ पर लगा दूँ। आप कैमरे में फिर आकर देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि आपका वो आउटपुट कैसा आ रहा है। तो कुछ इस तरह का आउटपुट आप देख रहे हैं। अभी भी ये एरिया मुझे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मुझे और पेड़ चाहिए होंगे। आप क्या करेंगे, आप छोटे पेड़ ले सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह के, और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको कुछ इस तरह के पेड़ दिखाई देंगे। आप इस तरह के जो पेड़ हैं वो क्या कर सकते हैं, पीछे लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे ये इस तरह के पेड़ यहाँ पे नीचे ये लगा देता हूँ। ये यहाँ पर आ गए, कुछ 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 यहाँ पर आ गए। और जैसे जैसे आपके कैमरे में जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप कैमरे में जाएंगे और जहाँ पे आपको, जैसे मुझे यहाँ पर चाहिए तो यहाँ पर मैं ले सकता हूँ। इस तरह से आप इस एरिया को कवर कर देंगे। अभी मेरे पास आगे भी प्लांट लगेंगे तो ये मेरा एरिया कवर हो जाएगा। आप रेंडर करके देख सकते हैं कि क्या आपका आउटपुट आ रहा है। तो मैं यहाँ 3 नेम दे सकता हूँ, आपने सेव किया तो आप देखेंगे कि आपका जो आउटपुट है वो कुछ इस तरह का आना स्टार्ट हो गया। ओके कर देंगे। आप आगे प्लांट लगाना चाहते हैं, आप क्या करेंगे, फिर यहाँ पर आएंगे और यहाँ पे मेरे पास कुछ इस तरह के प्लांट्स हैं, आप इनका यूज़ कर सकते हैं। आप इस तरह के ये प्लांट का यूज़ कर पाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे मुझे क्लस्टर प्लेसमेंट नहीं चाहिए, यहाँ पर आप आएंगे, मुझे क्लस्टर प्लेसमेंट नहीं चाहिए तो आप इसको रिमूव कर देंगे। यहाँ पे मैं यहाँ पे मैं मूव कर देता हूँ। एक चाहिए, मैं वहाँ पे रख सकता हूँ। यहाँ पर आप यहाँ पर आएंगे, दोबारा आते हैं हम यहाँ पे नेचर पे, और यहाँ पे आप देखेंगे कि अलग अलग पेजेस के अंदर मेरे पास अलग अलग टाइप के ट्री हैं। आपको जिस तरह का ट्री चाहिए, यहाँ पे मुझे ये चाहिए, आप इसे
मुझे यहाँ पे एक ही ट्री चाहिए, मैं इसे यहाँ पे एक प्लेस कर देता हूँ, एक यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, एक यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, एक यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। यहाँ पे आप अलग टाइप का भी ट्री ले सकते हैं क्योंकि सभी ट्री एक तरह के नहीं होंगे। यहाँ पे आए, फिर यहाँ पे कोई ट्री लेना है तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, आप यहाँ पे ट्री लगा सकते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे मेरे पास अलग अलग ट्री। आप 5th पेज में जाएंगे, आपको कुछ इस तरह का आपके पास कोई ट्री हो सकता है। यहाँ पर आपकी ऑब्जर्वेशन है, आप किस तरह के ट्री लगाना चाहते हैं। मैं यहाँ पे ये ट्री लगा सकता हूँ, यहाँ पे ये ट्री लगा सकता हूँ। तो अलग अलग टाइप के आप ट्री लगा सकते हैं। आप यहाँ पर आएंगे, आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने ये ट्री यहाँ पे प्लेस कर दिए। अभी ट्री पे ही काम करेंगे। अभी छोटे प्लांट में लगा देता हूँ यहाँ पे। जैसे ये एक छोटे प्लांट हैं, आप चाहते हैं कि कुछ इस तरह के प्लांट होने चाहिए आपके। फॉर एग्जांपल ये है, आप इसे यहाँ पे लगा सकते हैं, एक यहाँ पे लगा सकते हैं। सेम मत लगाइएगा, अलग अलग लगाइएगा। यहाँ पर जो लगाएं तो काफ़ी दूर लगाइएगा। इस तरह का है आपके पास। केले के पेड़ हो सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पर कुछ इस तरह का ये पेड़ हो सकता है। कुछ इस तरह का पेड़ आप यहाँ पे लगा सकते हैं। थोड़ा दूर दूर करके लगाइएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेरे पास काफ़ी अलग अलग तरह के प्लांट्स हैं। ये मैं लगा सकता हूँ यहाँ पर। आप कुछ गमले यहाँ पर भी रख सकते हैं अगर आपको यहाँ पे गमलों के अंदर चाहिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ गमले आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ये गमला मैं यहाँ लगा देता हूँ। और भी गमले हैं इंटीरियर के अंदर, मेरे पास काफ़ी गमले मिलेंगे। एक्सटीरियर में कुछ कम है यहाँ पर गमले। और यहाँ पे आप एक गमले को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। कुछ इस तरह का आप देखते हैं कि मेरे पास प्लांट्स लगे होते हैं। तो ये एरिया मुझे अभी खाली नज़र आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे मैं ये इधर लगा देता हूँ एक। यहाँ पे ये अलग टाइप का है, आप इसको इधर लगा सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि और भी काफ़ी अलग अलग तरह के प्लांट्स हैं आपके पास। ठीक है, ये कुछ इस तरह के आप प्लांट्स यहाँ पे लगा सकते हैं। मुझे नहीं चाहिए यहाँ पर ये। यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, फ्लावर्स के अंदर भी आप देख रहे हैं कि अलग अलग तरह के मेरे पास फ्लावर्स हैं यहाँ पर। तो आप यहाँ पे ये अलग अलग तरह के फ्लावर्स को यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पर आप आएंगे और फिर अभी मैं आपको डेमो दे रहा हूँ। तो डेमो में आपको मैं हर तरह के पेड़ लगा के बता रहा हूँ कि वो पेड़ दिखते कैसे हैं, लगते कैसे हैं। आप उनका यूज़ कर सकते हैं। और जहाँ पे आपको ये खाली खाली सा ऐसा नज़र आ रहा है, वहाँ पर आप कुछ ऐसे बड़े प्लांट आप रख सकते हैं यहाँ पे। जैसे ये प्लांट है, तो अगर आप इसको यूज़ करना चाहें तो आप यहाँ पे डेकोरेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे वो प्लांट रख दूँ, थोड़ा सा ऐसा नज़र आना चाहिए। ठीक है, आप चाहते हैं कि कुछ इस तरह का जो एक झुंड है पेड़ों का, यहाँ से मुझे मेरे ये पेड़ दिखाई दे रहे थे, तो मैं यहाँ पे ऐसे लगा सकता हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि हर टाइप के मैं आपको पेड़ लगाकर यहाँ पे दिखा पाऊँ ज़्यादा से ज़्यादा। रोक्स वगैरह आप कुछ रखना चाहते हैं कुछ डेकोरेशन के लिए, ये है आपके पास। ये प्लांट मैंने रख दिए हैं यहाँ पे। कोई आप इस तरह का कोई एक प्लांट आप पीछे पीछे लगाना चाहते हैं तो ऐसे ज़्यादातर वहाँ लगाइएगा जो आपके कैमरे में आपको दिखाई दे, इस तरह से। आप फिर यहाँ पे आएंगे, आप फिर कैमरे में देखते हैं तो आपको कुछ इस तरह का ये दिखाई देगा। एक बार हम रेंडर निकाल के देख लेते हैं। यहाँ पर आप सेव करेंगे तो आपका रेंडर कुछ इस तरह का आने वाला है।
आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पीछे और यहाँ पे मेरे पास कुछ एरिया खाली रह गया है यहाँ पे। अगर मैं उसको फिल कर दूंगा यहाँ पे तो वो पीछे का जो एरिया हमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि वहाँ पे कुछ नहीं है, तो वो एरिया हिडन हो जाएगा हमारे पास। तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप आएंगे यहाँ पर, और वहाँ पे मैं इस तरह के मैं इस तरह के पेड़ रख सकता हूँ यहाँ पर। आप कुछ ग्रीन की तरह के पेड़ रखना चाहते हैं तो वो रख सकते हैं। यहाँ पर आपको अलग अलग तरह के पेड़ दिखाई देंगे। मैं ये पेड़ यहाँ पर लगा के यहाँ पे आ सकता हूँ। थोड़ा मुझे ऐसे पेड़ चाहिए जो छोटे हों हाइट में, इस तरह के। ये आप यहाँ पर आके, मैं शिफ्ट प्रेस करके आप मूव करेंगे तो थोड़ा फास्ट मूवमेंट होती है, आप इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर तो फिर मैं अगर वह कैमरे में देखता हूँ कि मेरे पर्सपेक्टिव में को यहाँ पे आप देखिए, मैं पर्सपेक्टिव पे काम करना चाहता था तो यहाँ पे मेरे पास वो सॉल्यूशन आ गया। यहाँ पे भी मैं वो कर सकता हूँ। आप यहाँ पे क्या करेंगे, मैं अभी लाइटिंग पे काम करूँ, फिर हम मटेरियल पे दोबारा भी काम करेंगे। यहाँ पे आप थोड़ा सा यहाँ चेंज कर सकते हैं रियल स्काई को। रियल स्काई काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्काई भी चेंज कर सकते हैं। अगर मुझे मॉर्निंग का चाहिए तो मैं मॉर्निंग का कर सकता हूँ, ओवरकास्ट चाहिए, सनसेट चाहिए, क्लियर चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं क्लियर ले लेता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये क्लियर है। आपको क्या करना है, जैसे आप इस पर मूव करेंगे तो आप यहाँ पे ये कुछ इस तरह का आएगा। मैं क्लियर में आप देखते हैं कि कैसा आएगा। आप 8 प्रेस करते हैं तो यहाँ पर मैंने जब क्लियर लिया, जो मेरा स्काई है एकदम उसमें क्लाउड नहीं है, क्लियर लिया तो यहाँ आप देख रहे हो कि शेडो काफ़ी अच्छी आ रही है। और यहाँ पे अब मैं इसकी अगर सेटिंग्स में चेंज करूँगा तो आपको ये काफ़ी अच्छा नज़र आने वाला है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, यहाँ पे आप क्या करेंगे, जो इसकी ब्राइटनेस मैंने चेंज किया हुआ है, हेडिंग में थोड़ा सा और आप देखेंगे यहाँ पर। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, एक्सपोजर को बढ़ा सकते हैं थोड़ा सा। मैं इधर एक्सपोजर को बढ़ा देता हूँ। अब आप रेंडर निकालेंगे, 9 कर देते हैं इसे। तो कुछ इस तरह का फिलहाल अभी आपके पास ये आउटपुट है। मैंने थोड़ा सा काम किया है अभी लाइटिंग पे, क्योंकि दोबारा आप मटेरियल पे आएंगे, दोबारा यहाँ पर मटेरियल को जस्ट मैंने अभी पुट करना बताया, हम इसको और एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको लगे कि सर ये ट्री हम चेंज करके और ट्री लगा सकते हैं तो आप वो ट्री लगा सकते हैं। यहाँ पर आप चाहते हैं कि यहाँ पे मैं प्लांट लगाना चाहता हूँ, आप ऑटो कैड की जब फाइल बनाते हैं तो उसमें आप प्लानिंग करके आ सकते हैं कि यहाँ पर आपको प्लांट लगेंगे, यहाँ पे आपको ट्री लगेंगे, यहाँ पे आपको रेलिंग लगेगा, तो उससे आपका ये और आपका अच्छा लगेगा। यहाँ निकालेंगे। स्टूडेंट, आज की क्लास में हमने देखा कि हम स्केचअप की फाइल को इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं, टेक्सचर कैसे करते हैं और हम उसमें रेंडर कैसे निकालते हैं। तो आई होप आज की क्लास आपको समझ आई होगी। आज के लिए